सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कोड सिल्वर मेकर और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुँचते हैं। में हर सेकंड की वीडियो तजर्बा करने के बाद आपको दिखाई जा रही है और किसी भी चीज की जाती या कमी की वजह से आपका तजर्बा कामयाब न होने की सूरत में चैनल जिम्मेदार न होगा और तजर्बे में इस्तेमाल होने वाले जहरीला मवाद, जहर, शराब, बारूदी मवाद की वजह से जानी और माली नुकसान होने की सूरत में चैनल बिल्कुल जिम्मेदार न होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं नज़ीर अहमद खोखर आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉपर से यानी कि तांबे से जिंक की नीला कैसे निकालते हैं और इसको साफ़ करने का तरीका। दोस्तों, ये इमली है खट्टी, आम दुकानों से मिल जाती है, पंसार स्टोर से भी मिल जाती है। खट्टी इमली इसको तकरीबन मैंने आधा किलो पानी में हल करके एक मरतबा पानी पुन लिया है। अभी इसको मुकत्तर करना है कि बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाए ताकि इसमें से जो नीला निकले, जिंक निकले, वो भी बच जाए, ज़ाया ना हो तांबे से। ये एक हांडिया है, थी मेरे पास, जिसमें मैं कलमी शोरा वगैरह किसी हर चीज़ को आग देता था। अभी इसको काट कर मैंने इसके दरमियान में सराख कर लिया है। मेरे ख्याल में ये आसान तरीका है पानी को मुकत्तर करने का। ये इस तरीके से बत्ती लगा देते हैं इसमें। ये सुराख बंद करके ये जो मैंने पहले पानी में कतर किया था, ऊपर से नितार के रखा था, ये डाल देते हैं। ये कतरा कतरा करके पानी नीचे गिरेगा। इस तरीके से पानी को हम मुकत्तर करेंगे और ये जो कार्बन वगैरह, ये गंद वगैरह, ये सब पानी में मौजूद है, ये सब निकल जाएगा। एक दिन इमली को अच्छी तरीके से भिगोएं गर्म पानी के साथ, फिर इसी तरीके से पानी मुकत्तर करके हासिल करें। इसमें से ये मैंने आध पाव इमली 3 पाव पानी में हल की है। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो पानी बचेगा साफ़ होकर। ये इस
किसी भी चीज़, कोई भी पानी जो है उसको मुकत्तर करने के लिए रुई का नमदा ये वगैरह लगाकर या बत्ती लगाकर इसको मुकत्तर करते हैं। लेकिन मैंने उस चीज़ को बार बार एहतियात करना, इसलिए नीचे बर्तन रख देते हैं स्टील का। कोई भी स्टील के बर्तन का सिर्फ ये फ़ायदा है कि ना ही इसमें से ये गलता है और ना ही किसी पानी के साथ ना ही ये गलता है, ना ही ये कार्बन वगैरह छोड़ता है। ये इस तरीके से कोई भी जड़ी बूटी है वो मैं इसी तरीके से अभी बर्तन बना लिया। ये इसमें रुई की बत्ती लगा कर पानी भर कर छोड़ देता हूँ सुबह तक, रात को छोड़ देता हूँ, सुबह तक ये जो पानी है ना ये मुकत्तर हो जाता है और ना ही किसी चीज़ की एहतियात करनी पड़ती है, ना कुछ। ये एक आसान अमल है। अगर ज़्यादा इसको मुकत्तर करना है, ये 2 मरतबा पानी डाल के मुकत्तर कर लें, दूसरी मरतबा फिर नया इसमें रुई लगाएं। इस तरीके से ये अमल में लाएं। जब ये पानी मुकत्तर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला बकाया जो होगा वो भी बता दिया जाएगा। याद रहे कि इसमें मैंने तांबे का बरादा से अमल करूँगा। दोस्तों ये है बरादा तांबा, यानी कि कॉपर का बरादा बुरा, जो कि एक बारे की मदद से बुरा बना है। बारे की मदद से तार खींचते वक्त डाई से जो बारीक बुरा गिरता है ये वो है। इसमें ऑयल, कटर ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसको सरफ वाले पानी के साथ धोकर एक स्टील के बर्तन में रख कर नीचे आग जलाकर इसमें से जो तेल वगैरह शामिल है ये निकाल कर मैंने जलाकर और धोकर निकाला। जो मैंने जलाकर तेल निकालने के बाद बरादा तैयार किया है वो ये है। ये भी तांबे का बरादा है, कॉपर है। इसका वज़न कर लेते हैं। मैंने आपको पिछली इसकी वीडियो में ये अमल दिखाए थे कि इमली का पानी मुकत्तर करने का तरीक़ाकार जो मैंने किया अमल वो मैंने आपको दिखाया। ये बरादा वज़नी है। इसका वज़न तकरीबन आध पाव से ज़्यादा है। एक 148 ग्राम तकरीबन।
ये इमली का पानी, जिसको मैंने पहले पानी में 3 पाव पानी में आध पाव इमली डालकर जोश दिया। बाद में इसको अच्छी तरह मल के भून लिया। भुनने के बाद इसको मुकत्तर किया, जिसका अमल मैं पहले दिखा चुका हूँ। इसमें हम तकरीबन 100 ग्राम बरादा डालेंगे। ये मेरे पास आधा किलो से थोड़ा पानी कम है। ये तकरीबन 100 ग्राम तांबा हो चुका है। बाकी को अच्छी तरीके से बंद कर लेते हैं, संभाल में के रखते हैं, दोबारा फिर काम आएगा। ये कागज समेत 148 ग्राम, इसमें से 100 ग्राम निकल गया। ये आप देखें, शायद आपको नज़र आ रहा हो कि पहले पानी का रंग सुर्ख था, लेकिन अभी इसका कलर चेंज हो गया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कोड सिल्वर मेकर और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में हमारी तमाम वीडियो आप तक